करके दिखाओ, ट्राई दिस प्लीज। चलो देखते हैं, 3x² माइनस, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सही है। Okay, I'm doing this directly. If you are confused, just ask me what I've done and I'll tell you. तो ये पे क्या करना है, x की जगह 2 और y की जगह -1। y² था अपने। ओके, तो दैट्स द क्वेश्चन। तो मैंने कहा कि चलो इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट जब करना स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 dx/dx -0। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, dy/dx, सही। तो ये गया 2 q' v' ओके। अच्छा, मुझे dy/dx को अलग करना है, तो पहले मैं इसको लेकर आया 2 - 2x ln y। सर ये माइनस क्यों हो गया सॉरी 1/? सॉरी सॉरी, ओके सॉरी, प्लस होता है ना। और मैंने जब dy/dx को आइसोलेट किया तो मेरे पास बना 2 - 2x ln y, बाहर y आ गया और नीचे x² आ गया। लेकिन कुछ मैच नहीं कर रहा ना, ये और ये। क्या मसला नजर आ रहा है, क्या क्या एक्स्ट्रा है? There's an ln y that's extra और नीचे एक x² कम नजर आ रहा है, x³ होना चाहिए। तो क्या करूं, किसको सब्स्टिट्यूट करूं? हाउ डू आई नीड टू रिमूव ln y, व्हाट सब्स्टिट्यूशन शुड आई ब्रिंग इन फॉर ln y? ln y को किसी चीज से रिप्लेस करना है ना। अब रिप्लेसमेंट कहाँ से आएगी? मैंने आपको कल भी सिखाया था कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्या यहाँ से मैं 2x - 1/x² लिख सकता हूँ ln y को? Then can I say that y 2 - 2x 2x - 1/x²? Does everybody get this? मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है। अच्छा नहीं, सॉरी, एक मिनट। सही, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम आएगा। तो हो जाएगा y
माइनस 2x प्लस 2 ओवर x इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके ये हो गया। अब माइनस 2 कॉमन निकाल लो, माइनस 2 वाई एक्स माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स। सही है? Does everybody understand this? मैंने प्रूव कर दिया है। Find the equation of the tangent. Now one thing that I want you to notice is implicit differentiation के क्वेश्चन जिस तरह मुश्किल हो जाते हैं, तो सेकंड पार्ट जो है वो आप हमेशा कर सकते हैं, चाहे आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ हो या ना हुआ हो। सही है? तो सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर y इक्वल्स टू 1। सही है? तो dy over dx दिया हुआ है माइनस 2y एट y इक्वल्स टू 1। अगर y इक्वल्स टू 1 है तो मुझे x की वैल्यू कैसे निकालूंगा? बाय प्लगिंग इट इन 2x minus 1 equals to x square ln y। तो y की वैल्यू लगा देते हैं, 2x minus 1 equals to x square into ln 1। ln 1 is 0, so 2x minus 1, x equals to half। सही है? तो मैंने कहा dy by dx at half and 1। कोई मुझे इसकी वैल्यू बता देगा प्लीज? 8 if I'm correct। y minus y1 mx minus x1। एक मिनट जरा, वो AF की क्लास मैसेज गिव मी अ मोमेंट, आई नीड टू सॉर्ट दैट आउट। मैं कंप्लीट कर लेता चलो, इनफैक्ट आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन टू डू। 8x minus 3। That's a fact। I should be able to do this। जल्दी से कर दूं? ये आपका डिफरेंशियल आ गया है। अच्छा ये कुछ लोगों ने ये गड़बड़ की होगी वैसे। इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, 10 का डिफरेंशियल 0 होता है। और 1,5 सही है। तो मैंने कहा 10 1 प्लस 6 5 प्लस 6 1 माइनस 2 5 इक्वल्स टू 0। ये बना 40 और ये बना -4। तो dy ओवर dx आ रहा है 10 नॉर्मल के लिए -1 ओवर 10। So y minus y1 minus 1 over 10x minus x1। ओके वो काम हो सकते हैं। आई थिंक आप लोगों ने ज्यादा लोगों ने इसको सेपरेट किया है और फिर इसको जो है वो आप लोगों ने dy by dx निकाला है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। आप इसी तरह कर लें। कभी कभार ये होता है कि भाई सेपरेशन इतनी आसान नहीं होती, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता था। सही है? सुफियान डिनोमिनेटर इन्फिनिट है ना? अच्छा मैं ये बता रहा था कि इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है, डिफरेंशिएट। आपने क्या कहा कि पहले 1 ओवर एक्स वाई लिख लेते हैं। सही है? बिकॉज इट्स ln एक्स वाई। अब इसके साथ ना dy dx कुछ भी नहीं लिखूंगा। मैं कहूंगा कि पहले जो है वो अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले मैंने कहा कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा लें ब्रैकेट लगा के।
तो ये ऑटोमेटिकली वही आंसर देगा जो आपको सेपरेशन से मिल रहा है। सही है। ओके, उसने dy बाई dx को आइसोलेट करने का कहा है, मैं आइसोलेट भी करता हूँ। Just move it around a little bit. तो ये हो जाएगा नाउ दिस इज स्लाइटली चैलेंजिंग। इक्वल टू 0 नहीं होगा? इक्वल टू 0, सही है, थैंक यू। प्लस सही है। ओके, मैं साइंस की तो कोई गड़बड़ नहीं है, प्लीज देख लो जरा। सही आ गया ना? जो मैं आंसर निकाल रहा हूँ, मुझे याद नहीं है। ओके, फिर वो कहता है कि ये हो गया प्रूफ। फिर वो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द टैंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो मैंने कहा कि चलो पैरेलल टू द वाई एक्सिस देखते हैं कैसी लाइन होती है। अब टैंजेंट अगर पैरेलल टू द वाई एक्सिस है तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा? तो ग्रेडियंट होगा अनडिफाइंड। ग्रेडियंट इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कैसे आता है? एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0। when the denominator is 0 तो हम जो है वो अनडिफाइंड लिख देते हैं। तो ग्रेडियंट कब अनडिफाइंड होगा? जब ये डिनोमिनेटर जो होगा वो 0 हो जाएगा। आई एम नॉट कंसर्न विद व्हाट द न्यूमरेटर इज। So I get either x equals to 0 or 3y cube minus 1 equals to 0. So y cube equals to 1 over 3. It's cube root of 1 over 3. It's not a square root, right? Sweb, तुमने शायद उसमें गड़बड़ की। ओके ओके, ये आ गया। और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो y कोऑर्डिनेट तो आ गया है। अब y कोऑर्डिनेट को आप चाहें तो डेसिमल्स में कन्वर्ट करके लिख दें। डेसिमल्स में कन्वर्ट करके क्या आ रहा है, कोई बता देगा मुझे प्लीज? उस्मान, मैं 1 मिनट रिपीट करता हूँ। सर ये फर्स्ट स्टेप में 0 किसकी जगह पे आया है? मैंने कहा डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनडिफाइंड करना है। अनडिफाइंड कब होता है? जब एनीथिंग ओवर 0। हाँ, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0। ये लोग दो अलग अलग आंसर बता रहे हैं। शहीर कुछ बता रहे हैं 6933। अच्छा, अगर एग्जैक्ट वैल्यू मुझे चाहिए तो मैं जो है वो y की एग्जैक्ट वैल्यू भी लगा सकता हूँ। सही है, बट आई थिंक इट्स जस्ट इजियर इफ आई पुट 6933, क्योंकि मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ तो करना ही है ना। मैंने y की वैल्यू लगा दिया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये पहले उधर ले जाएंगे, ऐड हो जाएगा। तो मुझे x बता रहे हैं सुफियान 5.47।